BND ये दो शब्द खास करके किसके लिए बोले जाते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये बताने की ज़रूरत है कि इसका क्या मतलब होता है। पहले बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की। ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो दर जहाँ फ़कीर और बादशाह एक हैं, वो दर जहाँ गरीबों की सुनी जाती है और इसलिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ कहा जाता है। यानी गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों की सुनने वाले, देश ही नहीं विदेश के हर धर्म के लोगों की आस्था, जिनके मानने वाले एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं हिंदू, सिख, ईसाई आदि अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं, जिनके मानने वालों में राजा से लेके रंक नेता से लेके अभिनेता तक जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ियारत के लिए हमेशा ख्वाहिशमंद रहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां ज़ियारत करने पहुंचती हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री की हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजी जाती है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफ़ी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के पेड़ को हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों का दुख दूर करते थे, जो पाप को पुण्य में बदलते थे, वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। गरीब नवाज़ के सिर्फ उर्स पर ही नहीं, महीने की हर छठी पर, बल्कि कहा जाए तो हर रोज़ वहाँ उनके दीवानों का और उनके मानने वालों का मेला लगा रहता है। उन्हीं गरीब नवाज़ के बारे में एक टुच्चे से एंकर ने अपनी घटियापनी का उदाहरण पेश किया। हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगंडा रचाने के लिए तो है ही है। हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगंडा ये एंकर अमीश देवगन रोज़ रचता है अपने टीवी न्यूज़ 18 पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए, लेकिन इस गुलामी में इसने ये भुला दिया कि किसके बारे में ये क्या कह रहा है। वैसे इसका काम है हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत को भड़काना, और इसी काम के लिए इसको टुकड़े मिलते हैं। टीवी पर भौंकने वाले इन एंकरों को दरअसल एक टास्क दिया गया है और इसी के तहत ये टीवी में आके भौंकने हैं। जिस डिबेट में इस एंकर ने मुद्दा ही ऐसा लेकर बैठा था, काशी मथुरा वाला, अयोध्या की आस पूरी हो गई, अब काशी मथुरा कब पूरा होगा, इस टाइप का कोई मुद्दा था। इन कमज़र्फ़ों को बस हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत बढ़ाने का कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए, और इसी के चलते इसने इस डिबेट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अभद्र टिप्पणी की। देश भर में इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा जाए, लेकिन ऐसे एंकरों पर सरकार का रहमो करम है और इन पर कार्रवाई शायद ही। लेकिन एक बात, एक सवाल, जब पता है कि ये दलाल रूपी एंकर जिनका काम ही हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाना है, तो ऐसी डिबेट में ये मौलाना टाइप लोग क्यों जाते हैं? अगर जाते हैं तो मुस्लिम समाज इनका बहिष्कार क्यों नहीं करता, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करता? ये 5-5, 2-2 हज़ार रुपये लेके मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने का ठेका लेके रोज़ शाम को हर टीवी चैनल के, हर गोदी मीडिया के इन डिबेट के अंदर बैठ जाते हैं। दाढ़ी बड़ी करके उर्दू बोलने से क्या ये मौलाना बन गए? क्या इन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका ले लिया? टोपी लगाकर ये टीवी वाले भी क्या इनको मुस्लिम समाज का चेहरा बताते हैं? और फिर इनकी आड़ में जो चाहे बुलवाते हैं, जो चाहे बोलते हैं। तो ऐसे टुच्चे और दो कौड़ी के लोगों के लिए इनके खिलाफ मुस्लिम समाज कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करता? मुस्लिम समाज को इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। आखिर कहीं से तो आते होंगे ये लोग, अपने आप को टीवी मौलाना कहलाने वाले शेरवानी और दाढ़ी
बढ़ा के आ जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं और अपने आप को मुस्लिम समाज का चेहरा ये रोज़ शाम को बताते हैं। और टीवी वाले भी इन्हीं को रोज़ शाम को पूरे भारत का मुस्लिम समाज का चेहरा बनाकर पेश करते हैं। इन लोगों को कोई तो जानता होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ के स्थानीय लोग जहाँ भी ये रहते हैं, वो स्थानीय मुसलमान वहाँ पे कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? क्यों कि जितने जिम्मेदार ये प्रोपेगेंडा मीडिया है, उतना ही जिम्मेदार ये टीवी के मौलाना भी हैं। इन पर भी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 कौड़ी के 2-2 हज़ार और 5-5 हज़ार की लालच में पूरे समाज को बेच रहे हैं। इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग जिस तरीके से देश में उठी है, उसी तरीके से इन फर्जी मौलानाओं के लिए भी कार्रवाई की मांग उठनी चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो मुस्लिम समाज का चेहरा नहीं है। और पेश इस तरीके से किया जाता है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, वो ही भारत का मुसलमान कह रहा है और बोल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो टीवी पे ये जो मौलाना जो दिखते हैं, ये टीवी वालों से 2-2 हज़ार और 5-5 हज़ार रुपये लेके बैठे रहते हैं और इनको किराए पे बुला के एक तरीके से पुतला बना के बिठा दिया जाता है। इनसे जो मर्जी हो बुलवाया जाता है और इनकी आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बना के हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार डाली जाती है। इस चीज़ को सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।